चुनावी मुद्दे इस बार आपके क्या कुछ रहने वाले? सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछा दिया है, क्योंकि हमारी ही लगातार सरकार रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रही है। खींवसर में विकास का मुद्दा नहीं है। आप अपने विपरीत प्रत्याशी को कैसे देखती हैं, रेवंत राम डागा को? तो वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, हम अपने हिसाब से, हम विकास के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है, हनुमान बेनीवाल परिवारवाद कर रहे हैं। हमने जनता के बीच में बैठ के टिकट तय किया था, ऐसे बंद कमरों में टिकट तय नहीं हुए। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं सिर्फ आप कनिका बेनीवाल सिर्फ हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, इस वजह से उनको टिकट दिया गया है, वरना नहीं दे पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जनता तय करेगी ना। बीजेपी और कांग्रेस वाले कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके बंद कमरों में टिकट तय होते हैं। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं जीतने के बाद हर महीने जो बालिका स्कूल है उसमें जाके मैं देखूंगी प्रॉपर की टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल खोल देते हैं। बीजेपी नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे, क्या कहना है उस पर? बीजेपी का काम सिर्फ नारे देना ही रह गया। बीजेपी मुद्दे की राजनीति कर ही नहीं रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि अनगर्ल बातें करते हैं हनुमान बेनीवाल और उकसाते हैं लोगों को, अनगर्ल बातें करते हैं और साथ ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। वो इमोशनल तो कौन कार्ड खेल रहा है, वो आप लोगों को भी पता है। बीजेपी वाले आते हैं, माफी मांगते हैं, रोते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मर जाऊंगा, इस तरह के। हम लोगों ने कभी इमोशनल, हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। हम इस वक्त खींवसर की विधानसभा सीट कवर कर रहे हैं और हमारे साथ आरएलपी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल मौजूद है। स्वागत है आपका कनिका जी। सबसे पहले तो चुनावी मुद्दे इस बार आपके क्या कुछ रहने वाले हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र में हम 2 दिन से कवर कर रहे हैं तो काफी कुछ मुद्दे हैं इस बार। नहीं, मुद्दे आपको दिखे होंगे कि विकास का तो कोई मुद्दा लेके ही नहीं चल रहा है। तो हम लोग तो विकास को कड़ी से कड़ी कैसे जोड़ी जाए, क्योंकि सड़कों का जाल हम लोगों ने बिछा दिया है, क्योंकि हमारी ही लगातार सरकार रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रही है। सड़कों का जाल बिछ गया है। अब हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि सड़कें हो गई है, लाइट भी हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 5 कॉलेज जैसे खुलवाई है। तो सब लगातार प्रयास रह रहा है। तो इसलिए खींवसर में विकास का मुद्दा नहीं है। आप अपने विपरीत प्रत्याशी को कैसे देखती हैं, रेवंत राम डागा को? जी, वो सब अपनी अपनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो वो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, हम अपने हिसाब से। हम विकास के मुद्दों पे लड़ रहे हैं कि हमने करवाया है, जो काम हमने किया है, संघर्ष किया है, जनता के बीच में रहे हैं, उस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि परिवारवाद हो रहा है, हनुमान बेनीवाल परिवारवाद कर रहे हैं। जी, परिवारवाद तो अगर हम लोग 18 में चुनाव हुए, 23 में हुए, उस टाइम अगर हम लोग 5-5 सीट अगर देते हैं हमारे परिवार से, तो परिवारवाद होता है। ये तो हमारी जो लगातार चलती आ रही है वही सीट है। और खींवसर की जनता ने बैठ के, आपको शायद वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता चल गया होगा कि हमने जनता के बीच में बैठ के टिकट तय किया था, ऐसे बंद कमरों में टिकट तय नहीं हुए। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं सिर्फ आप कनिका बेनीवाल सिर्फ हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, इस वजह से उनको टिकट दिया गया है, वरना नहीं दे पाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जनता तय करेगी ना। हमने कहा हमारी पार्टी में पूरा जनता ने तय किया है, एक बाहर पूरा बैठ के और पूरी मीटिंग करके फिर तय हुआ है। ऐसे बंद बीजेपी और कांग्रेस वाले कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके बंद कमरों में टिकट तय होते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता। हमारे जो फैसले होते हैं वो सबके सामने। महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए इस बार आप क्या सोच रही हैं? महिला शिक्षा के क्षेत्र में एमपी साहब प्रयास कर ही रहे हैं, और थोड़ा, क्योंकि हमारा क्षेत्र थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह गया है, तो उसके लिए ही मेरा यही कदम रहेगा कि आगे से आगे हम कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी विकास के मुद्दे तो यहाँ पे बचे ही नहीं है, सब होता जा रहा है काम तो। और ये जो शिक्षा का मुद्दा है, इसको लेके बालिकाओं को जैसे कैसे बाहर, क्योंकि गांव वाले भेजना नहीं चाहते हैं, तो उनका वहीं पे किस तरह से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में व्यवस्था देखनी, मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि मैं जीतने के बाद हर महीने जहां बालिका शिक्षा, जो बालिका स्कूल है उसमें जाके मैं देखूंगी प्रॉपर की टीचर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्कूल खोल देते हैं। टीचर कभी आते हैं, कभी नहीं आते, पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते, उस चीज को देख के हमें ये देखना होगा कि बीजेपी नारा दे रही है बटोगे तो कटोगे, क्या कहना है उस पर? बीजेपी का काम सिर्फ नारे देना ही रह गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बीजेपी मुद्दे की राजनीति कर ही नहीं रही है। यहाँ पे सिर्फ लोगों को बरगलाया जा रहा है, आज सरकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, घर घर मंत्री घुमाए जा रहे हैं। तो खींवसर की जनता की ताकत, आज वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, तो वो खींवसर की जनता ने अपनी ताकत दिखा दी है कि आज पूरी सरकार को यहाँ लगाना पड़ रहा है। आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अभी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि अनगर्ल बातें करते हैं हनुमान बेनीवाल और उकसाते हैं लोगों को, अनगर्ल बातें करते हैं और साथ ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने भी सभाएं सारी देखी होंगी। वो इमोशनल तो कौन कार्ड खेल रहा है वो आप लोगों को भी पता है। वो बीजेपी वाले आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, रोते हैं कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मर जाऊंगा, इस तरह के। हम लोगों ने कभी इमोशनल, हम सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने संघर्ष किया है, मेहनत की है और जनता के बीच में रहे हैं और विकास कराया है। इसी मुद्दे पे हमारा चुनाव टिका हुआ है। तो ये थी हमारे साथ कनिका बेनीवाल, जिन्होंने बातचीत करी हमारे साथ, और आरएलपी से प्रत्याशी हैं कनिका बेनीवाल, और चुनावी मुद्दे जो हैं इस बार उनके काफ़ी प्राथमिकता वो देने वाली हैं, शिक्षा को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।